दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET की, लेकिन इसे एक एग्जाम की तरह नहीं बल्कि एक गेम की तरह देखते हैं। एक ऐसा गेम जिसे जीतने का एक सीधा साधा बिल्कुल क्लियर रास्ता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, सीधे इस गेम प्लान में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर CTET को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करने का असली सीक्रेट है क्या? क्या बस घंटों तक किताबें पढ़ते रहना ही काफी है? या फिर कोई ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, कोई ऐसा तरीका है जो टॉपर्स तो इस्तेमाल करते हैं पर शायद बाकी लोगों तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती? और इसका जवाब ठीक यहीं पर है। कई टॉपर्स का यही मानना है कि असली गेम चेंजर टेक्स्ट बुक्स रटना नहीं बल्कि पिछले 5 से 10 साल के पेपर्स को सॉल्व करना था। मतलब सीक्रेट सिर्फ क्या पढ़ना है में नहीं बल्कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये समझने में छिपा है। और ये एक छोटी सी बात पूरे खेल को पलट कर रख सकती है। तो ठीक है, अब जब गेम की बात हो ही रही है तो किसी भी गेम को जीतने का पहला रूल क्या है? यही ना कि उसके रूल्स और उसके गेम बोर्ड को अच्छे से समझ लिया जाए। सीटेट के साथ भी बिल्कुल यही है। तो चलिए सबसे पहले इसके ब्लूप्रिंट को ही डिकोड करते हैं। अच्छा, तो सीटेट में ना 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सीधा सा हिसाब है, अगर क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना है तो पेपर 1 देना होगा, और अगर क्लास 6 से 8 के टीचर बनना है तो पेपर 2। दोनों का मकसद अलग है तो जाहिर है इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग होगा। ये देखिए पेपर 1 का ब्रेकडाउन। इसमें 5 हिस्से हैं: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 2 लैंग्वेजेस, मैथ्स और एनवायरनमेंटल स्टडीज। और यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, हर सेक्शन से ठीक 30 सवाल। इसका मतलब किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना है, सबको बराबर वेटेज दिया गया है। अब आते हैं पेपर 2 पर। यहाँ 4 सेक्शन है, लेकिन एक ट्विस्ट है। जो 60 नंबर का सबसे बड़ा सेक्शन है उसमें एक चॉइस मिलती है, या तो मैथ्स और साइंस चुनिए या फिर सोशल स्टडीज। और ये चॉइस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी अपनी स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में है। और अब इस पूरे एग्जाम का सबसे जरूरी नियम, ये नंबर देखिए, 0, 0। जानते हैं ये क्या है? ये है गलत जवाब देने पर कटने वाले मार्क्स की संख्या। जी हाँ, आपने सही सुना, सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मौका है। तो सवाल उठता है कि जब कोई पेनल्टी ही नहीं है तो फिर टॉपर्स को वो एक्स्ट्रा एज, वो बढ़त कैसे मिलती है? वो इस्तेमाल करते हैं एक चीट कोड। और ये चीट कोड कुछ और नहीं बल्कि पिछले सालों के पेपर्स हैं जिन्हें हम PYQs कहते हैं। देखिए, PYPs को सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स समझने की गलती मत कीजिएगा, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने जैसा है। इनसे पता चलता है कि एग्जाम का लॉजिक क्या है, किस तरह के सवाल बार बार आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स उनके फेवरेट हैं। ये आपको सीधा वो दिखाते हैं जो एग्जामिनर असल में जानना चाहता है। तो आखिर ये PYPs इतने पावरफुल क्यों हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये पेडागोजी के ट्रेंड्स को डिकोड कर देते हैं। दूसरा, इनसे वो कॉन्सेप्ट सामने आ जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, 150 मिनट में 150 सवाल यानी टाइम मैनेजमेंट की मास्टरी। और आखिर में जब आप पैटर्न से वाकिफ हो जाते हैं तो एग्जाम का डर, वो घबराहट अपने आप कम हो जाती है। तो ठीक है, चीट कोड तो पता चल गया, लेकिन सिर्फ उसे जानना काफी नहीं है। असली खेल तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का है। तो अब हम इस जानकारी को एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में बदलेंगे, जिसे कोई भी अपनी तैयारी में सीधे सीधे लागू कर सकता है। ये है वो 4 स्टेप का सीधा साधा तरीका। स्टेप 1, एक टाइमर लगाइए और बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में पेपर सॉल्व कीजिए। स्टेप 2, पेपर के बाद अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए। देखिए कि कहाँ गलतियां हुई, कौन से एरियाज कमजोर हैं। स्टेप 3, जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है उन्हें रिवीजन में प्रायोरिटी दीजिए। और स्टेप 4, इस पूरे प्रोसेस को बार बार रिपीट कीजिए। यही कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। ओके, तैयारी हो गई, स्ट्रैटेजी बन गई। अब फोकस करते हैं सीधे एग्जाम वाले दिन पर। मतलब आपका एग्जाम डे गेम प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि असली परफॉर्मेंस तो एग्जाम हॉल के अंदर ही देनी है। सबसे पहली और बेसिक बात, ये पक्का कर लेना है कि कोई भी बैन की हुई चीज आपके साथ अंदर ना जाए। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, घड़ी, पर्स या फिर कैलकुलेटर, ये सब चीजें सख्ती से मना है। लास्ट मिनट की किसी भी टेंशन से बचने के लिए पहले से ही तैयार रहना बेस्ट है। और अब एग्जाम हॉल के अंदर की सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी, याद है वो 0 वाला रूल
कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस उसी को यहाँ इस्तेमाल करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि एग्जाम हॉल की सबसे बड़ी और एकमात्र लॉजिकल स्ट्रैटेजी यही है कि एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। सभी 150 सवालों को अटेम्प्ट करना है, चाहे जवाब पक्का पता हो या एक स्मार्ट गेस ही लगाना पड़े। तो देखिए, ब्लूप्रिंट अब बिल्कुल साफ है, चीट कोड भी अब पता चल चुका है। तो अब सवाल ये नहीं है कि सीटेट पास हो सकता है या नहीं, अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस गेम को जीतने के लिए तैयार हैं?